बाकी ये बहुत अच्छी बात है कि अभी हमारे साथ 18 लोग जुड़ चुके हैं। और मुझे खुशी है आप सभी का स्वागत करते हुए। तो लगभग लगभग आप में से सभी लोग मुझे जानते ही हैं, लेकिन जो आज का प्रेजेंटेशन है वो मिस्टर हिफ्जुर रहमान जी के द्वारा किया जाएगा। तो कि आपको ये पसंद आएगा, मतलब एमएलसी इंजीनियरिंग के सभी अपडेट आपको जानने को मिल जाएंगे और एक दूसरे नजरिए से उसको सुनने का मौका मिल जाएगा। और अगर आपने हो सकता है उनको पहले से यूट्यूब पे देखा भी होगा, तो हम चाहते हैं कि सर आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें और उससे पहले आप एक बार अपने आप को हम सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करवा लें। वॉइस। गुड यस सर। इवनिंग सभी को। मेरा नाम हिफ्जुर रहमान है और मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता मालदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। तो आज का प्रेजेंटेशन जो है वो एमएलसी इंजीनियरिंग को लेके। तो हम स्क्रीन शेयर करते हैं और मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन दिखाई दे रहा है सभी को। यस सर, बिल्कुल। एमएलसी इंजीनियरिंग क्या है? तो एमएलसी इंजीनियरिंग एक नया टेक्नोलॉजी के साथ सीजीएम डिवाइस बना रही है जो चिकित्सा के क्षेत्र में काम करेगा। सीजीएम का मतलब होता है कंटिन्यू ग्लूकोज मॉनिटरिंग, जिसे हम शुगर कहते हैं, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं, शुद्ध हिंदी में जिसे हम मधुमेह कहते हैं। शुगर की जो बीमारी है अभी वो गंभीर समस्या बन चुका है। अगर अभी 100 लोग भी मारे जाते हैं तो इनमें से 10 लोग ऐसे होंगे जो शुगर की वजह से मारा जाता है। और इसे आप साइलेंट किलर भी कह सकते हैं क्योंकि ये आदमी को धीरे धीरे मारता है। और अभी जो मार्केट में जो डिवाइस है शुगर टेस्ट करने की, वो उतनी अच्छी नहीं है, वो नया टेक्नोलॉजी के साथ नहीं बना है, इसीलिए वो उतनी अच्छी तरीके से शुगर को टेस्ट नहीं कर पाते हैं। शुगर या डायबिटीज टेस्ट करने की ये अलग अलग मॉडल है, ये मार्केट में आपको मिल जाएगा। इनसे क्या होता है, इसे शुगर या डायबिटीज टेस्ट करने के लिए आपको पहले उंगलियों में पिन चुबाना पड़ता है और फिर ब्लड को इस स्ट्रिक पे लगाया जाता है। उसके बाद आपका शुगर लेवल का पता चलता है कि आपका शुगर लेवल कितना है। तो जो एक नॉर्मल पेशेंट होता है उसको शुगर टेस्ट करने के लिए 2 से 4 बार अपने उंगलियों में पिन चुबाकर शुगर टेस्ट करना पड़ता है। लेकिन जो शुगर की बीमारी से पीड़ित है, रेगुलर पेशेंट है, उसे 2 से लेकर 15 बार तक पिन चुबाना पड़ता है। और बार बार पिन चुबाने से ब्लड निकलने से उनकी बहुत तकलीफ होता है। वो बार बार पिन चुबाना बहुत तकलीफदायक भी होता है। और जब इंसान की उम्र हो जाती है तो उनकी शरीर में जो ब्लड उत्पादन करने का जो क्षमता है वो कम होते जाता है। तो बार बार पिन चुभाने से, ब्लड निकलने से वो ऐसे ही बीमार हो जाएगा। और इसी का ही सॉल्यूशन लेकर आया है रूस की आविष्कारक मिस्टर इवान संतलोव ने, जो जुलाई 2022 में कंपनी रशिया में स्टार्ट हुआ था। एक ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ सीजीएम डिवाइस बना रही है जो एक बार अपने हाथों में लगाने से 14 दिन तक आपको नोटिफिकेशन देता रहेगा आपका शुगर लेवल कितना बढ़ गया है, कितना घट गया है। अगर बढ़ गया है तो उसे मेंटेन कैसे कर सकते हैं, अगर घट रहा है तो उसको नॉर्मल कैसे रख सकते हैं। इसे आप 14 दिन में अगर आप 1400 बार भी देखना चाहोगे तो आप इसे देख सकते हो। और इवान संतलव एक कंपनी का फाउंडर है और ये चार जो आप देख रहे हो ये को पार्टनर है। इस कंपनी को खड़ा करने के लिए इन चारों का इसमें बड़ा योगदान है। हमने इस डिवाइस के बारे में आपसे बात किया। इस डिवाइस को इस्तेमाल करने के लिए उंगली में पिन चुबाकर ब्लड निकलना पड़ता है। और अब हम बात करेंगे इस सीजीएम डिवाइस को। ये जो आप डिवाइस देख रहे हो यही एमएलसी इंजीनियरिंग बना रही है।
ये जो ऊपर का हिस्सा है इसे हम एप्लीकेटर कहते हैं, और ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये सेंसर है, और ये जो डिवाइस देख रहे हो आप इसे रीडर मशीन कहते हैं। इसे ही इस सेंसर को स्कैनिंग करने के बाद आपको पता चल जाता है कि आपका शुगर लेवल कितना है। तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूंगा इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसे अपने हाथों में पंच करने से ये अपने हाथों में चिपक जाता है, और ये वाटर प्रूफ है। मतलब इसे लगाकर आप खेल सकते हो, कूद सकते हो, नहा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ये वाटर प्रूफ है। और ये जो डिवाइस आप देख रहे हो ये एप्लीकेटर है, और इसे टेस्ट करने के लिए चेक ग्लूकोज पर क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा स्कैन करने से आपका शुगर लेवल कितना है। अभी दिखा रहा है ये 90 मतलब 90 है। ये इससे मैंने अपने खुद अपने हाथों में इस्तेमाल करके देखा है। और ये इसको जब मैंने सुबह टेस्ट किया था, मतलब खाना खाने से पहले जब टेस्ट किया था, उसे देखने के लिए हमें रिव्यू हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। रिव्यू हिस्ट्री में जाने के बाद लॉग बुक में हम क्लिक करेंगे तो लॉग बुक में हमें दिखाई देगा हम जितने बार भी सेंसर से इसे स्कैनिंग करेंगे वो पूरा लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने सुबह 8:37 को इसको मतलब टेस्ट किया था तो 94 था, और फिर जब 10 बजे किया तो ये 100 हो गया। मतलब खाना खाने से पहले कम था और खाना खाने के बाद फिर से बढ़ गया। इसमें और एक चीज आप देख सकते हो, आपको फिर से रिव्यू हिस्ट्री में जाने के बाद डेली ग्राफ में जाना पड़ेगा। डेली ग्राफ में आप क्लिक करोगे तो आपको जो डेली का जो ग्राफ है वो आपको दिखाई देगा। ये जो आप बीच में एक कलर का दिख रहा है ये बेसिकली एक रेंज है। अगर इसके अंदर से शुगर जाता है तो मान लो आप नॉर्मल है, अगर इससे बढ़ता है तो भी प्रॉब्लम है, इससे घटता है तो भी प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हो मैंने इसे खुद अपने हाथों में टेस्ट किया है। तो ये जो सेंसर आपको मेरे हाथों में दिखाई दे रहा है ये सेंसर 14 दिन तक हाथों में रहता है। और मैंने जब इसे टेस्ट किया तो मुझे जो एहसास हुआ, एक 12 बजे से पहले 11 बजे के बीच में एक बार शुगर मेरा बढ़ गया था, और एक बार 4 बजे के आसपास एक बार शुगर बढ़ गया था। तो बेसिकली क्या होता है जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको 2 बार टेस्ट करता है, एक बार खाना खाने से पहले और एक बार खाना खाने के बाद। तो जब मेरा ये जो 4 बजे शुगर लेवल बढ़ रहा है ये आपको डॉक्टर के पास जाकर इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 बजे आप तो चेक नहीं कर सकते। आप जो पिन चुबा कर जो आप शुगर टेस्ट करते हो उसे भी आप बार बार टेस्ट नहीं कर सकते उंगलियों में पंच करके, या फिर आप रात 12 बजे कितना शुगर लेवल रहता है इसका आप पता नहीं कर सकते, या फिर सुबह 4 बजे कितना रहता है इसका भी आप पता नहीं कर सकते। लेकिन इसकी माध्यम से आप मतलब पूरा इसको ये कर सकते हैं। मतलब रात में आप कभी भी इसको देख सकते हैं। और इसमें और एक ऑप्शन जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो आप स्कैन करने के बाद यहाँ पे एक कॉलम जैसा दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक करने से फूड का एक ऑप्शन आ जाता है। आप देख सकते हो फूड। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम फूड पे क्लिक करते हैं तो जब हमने दोपहर को खाना खाया इस सेंसर को स्कैनिंग किया उसके बाद उस पे ऐड कर दिया कि हमने दोपहर में ये चीज खाया था, तो आपको ये भी नोटिफिकेशन देगा कि आपने कौन सा चीज खाने से आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है। आप उन चीजों से इग्नोर कर सकते हैं, आप उन चीजों को छोड़ दीजिए, और क्या खाने से आपका शुगर मेंटेन रहता है वो भी आपको नोटिफिकेशन देता रहेगा। तो जब आपका बेसिकली क्या होता है, इसीलिए शुगर टेस्ट करने के वजह से भी लोग मतलब डायबिटीज की बीमारी से परेशान रहते हैं, क्योंकि सुबह खाने से पहले और खाने के बाद 2 बार टेस्ट करते हैं। लेकिन जब शाम को टाइम या फिर रात को आपका शुगर बढ़ता है वो आपको पता नहीं चलता। लेकिन इस डिवाइस को अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लेते हो और 14 दिन का अगर आप एक बार ग्राफ बना लेते हो तो आप इसको 6 महीने तक आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। फिर आप 6 महीने बाद भी इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलते हैं हम इस आगे की स्लाइड में हम बताएंगे। तो यहाँ पे जो बताया कि एमएलसी प्रोडक्ट मार्केट कर पाएगा या नहीं, हम जो प्रोडक्ट अभी एमएलसी बना रहे हो मार्केट कर पाएगा या नहीं, क्योंकि एमएलसी का जो प्रोडक्ट है ये पहली प्रोडक्ट नहीं है। इससे पहले 2 कंपनी ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को बना रहा है।
तो जब दो कंपनी ऑलरेडी बना रहा है तो क्या एमएलसी इंजीनियरिंग मार्केट कर पाएगा? जो दो कंपनी ऑलरेडी मार्केट में है, एक का नाम है फ्री स्टाइल लिब्रे और दूसरा का नाम है डेक्सकॉम। अब मार्केट करने का दो ही तरीका है, या फिर आप पुरानी चीजों में सुधार लाओ या फिर प्राइस को कम कर दो। मतलब फ्री स्टाइल लिब्रे और डेस्कटॉप में जो खामियां है, जो कामियां है, उसे आप पूरा करो, और अगर पूरा नहीं कर सकते तो आप प्राइस को कम कर दो। तो हम दोनों ही करेंगे, डिवाइस में सुधार भी लाएंगे और प्राइस को भी कम करेंगे। तो जो फ्री स्टाइल लिब्रे है वो 14 दिन का $80 चार्ज करती है, और जो डेस्कटॉप है वो 10 दिन का $80 चार्ज करती है। तो ये $80 बहुत होता है, मतलब एक मिडिल क्लास लोगों के लिए ये बहुत बड़ा रकम होता है, और वो उसे आसानी से अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और हम उसी का ही सोल्यूशन लेकर आए, हम एमएलसी इंजीनियरिंग की डिवाइस, वही वाला डिवाइस बनाएंगे। उसी सेंसर का कीमत हम 14 दिन का $30 तक लेंगे। $30 का मतलब 2000 से 2500 रुपए के आसपास तक रहेगा, ताकि इन्हें हर मिडिल क्लास के लोग इसे यूज कर पाए। ज्यादा सेलिंग होगा तो ज्यादा फायदा होगा। अब सवाल आता है कि $80 से अगर $30 कर देगा तो एमएलसी इंजीनियरिंग क्या प्रॉफिट कमा पाएगा? क्योंकि ये तो 80 और 30 बहुत फर्क हो जाता है। तो क्या ये एमएलसी इंजीनियरिंग इसमें कितना प्रॉफिट कमा पाएगा? तो हम इसीलिए आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। आप देख सकते हो ये तीनों कंपनी को हम लगभग सभी लोग जानते हैं, एयरटेल, वोडाफोन और जियो। वोडाफोन का नाम हाल ही में वीआई हो गया है, क्योंकि आइडिया और वोडाफोन जो है वो एक साथ जुड़ गया है, इसलिए इनका नाम वीआई हो गया है। तो जब जियो नहीं आया था तब हम लोग 150 रुपए रिचार्ज करते थे 1 GB डाटा के लिए। मैंने खुद किया, 1 GB डाटा यूज करने के लिए 150 रुपए तक रिचार्ज किया, और कॉल और एसएमएस के लिए एक्स्ट्रा रिचार्ज करना होता है। अगर आप 10 रुपए पैसा मतलब पर मिनट कॉल करना चाहते हो तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा रिचार्ज करना होता था। लेकिन जब से जियो आया है इनका हिस्ट्री ही बदल दिया है। जियो अभी फिलहाल करंट टाइम में 8 रुपए में अनलिमिटेड कॉल, 2 GB डाटा पर डे और 100 एसएमएस पर डे दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जियो घाटे में चल रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इस हिसाब से जियो अभी मतलब 2 GB डाटा का 300 रुपया होता है, और अनलिमिटेड कॉल और एसएमएस को आप 50 रुपए मान लो, मतलब 8 रुपए में 350 का दे रहा है कंपनी। 350 का चीज सिर्फ 8 रुपए में दे रहा है, फिर भी कंपनी करोड़ों कमा रही है। क्यों? भाईजान सर ने बताया था कि यहाँ पे क्यों का सवाल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जवाब भी खुद करना होता है और सवाल भी खुद को ही देना पड़ता है। तो इसका क्यों का जो जवाब है, क्यों, क्योंकि जियो ने टेक्नोलॉजी में सुधार लाया है। सिर्फ सुधार लाने से वो इतना पैसा कमा रहे हैं, मतलब 350 का चीज 8 रुपए में दे रहा है, फिर भी करोड़ों कमा रही है। तो एमएलसी इंजीनियरिंग भी अपनी टेक्नोलॉजी में सुधार लाएगा, और $80 से $30 करने के बाद भी करोड़ों कमाएगा। अब सवाल आता है कि एमएलसी इंजीनियरिंग कंपनी में निवेश करने से हमारे लिए कितना फायदेमंद हो सकता है? एक शेयर का कीमत कितना हो सकता है? $1, $10 या $100? तो आपको बता दे, जो दो कंपनी ऑलरेडी मार्केट में है उनका शेयर प्राइस क्या है, चलो उसको देखते हैं आगे की स्लाइड में। तो जो फ्री स्टाइल लिब्रे है, अगर आप गूगल सर्च करोगे तो आपको एक शेयर का कीमत $107 दिखाई देगा, और जो डेस्कटॉप है उसका एक शेयर का कीमत आपको $137 दिखाई देगा। तो आपको क्या लगता है कि एमएलसी इंजीनियरिंग के एक शेयर की कीमत $100 नहीं जाएगा? जरूर जाएगा, सिर्फ समय का जरूरत है। आपको क्या लगता है कि डेस्कटॉप में जो लोग शेयर खरीदा था 1 रुपए में, 2 रुपए में, या फिर 10 पैसा 20 पैसा में, वो लोग क्या 6 महीने पहले शेयर खरीदा था? नहीं। डेस्कटॉप और फ्री स्टाइल लिब्रे को इस जगह आने के लिए 20 साल लग गया। तो आपको भी समय देना पड़ेगा। एमएलसी इंजीनियरिंग के हमने शेयर खरीदा तो 6 महीना या फिर 1 साल बाद ही $100 तक नहीं जाएगा, उसके लिए समय देना पड़ेगा। 10 साल बाद ये 50 से $100 तक जा सकता है। जैसे मार्केट करेगा तैसे उस तरह से इसका शेयर प्राइस जाता रहेगा। और हम इसे ही
मतलब पैसिव इनकम कहते हैं। पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है कि हम किसी शेयर पैकेज करके छोड़ दिया, ना हम उस कंपनी में काम करेंगे, ना उस कंपनी को विजिट करेंगे, नहीं उस कंपनी में हम जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ सालाना देखेंगे हमारा डिविडेंड कितना आ रहा है और कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ, सिर्फ हम इतना ही खबर रखते हैं। तो हम अभी अब इस व्यक्ति को लगभग सभी लोग जानते होंगे। इस व्यक्ति का नाम है अनुपम मित्तल। ये शादी.com का फाउंडर है और अभी फिलहाल सोनी टीवी में शार्क टैंक का जो ये शो चलता है उसमें जज भी है। तो इन्होंने 10 साल पहले जब ओला का स्टार्टअप आया था तो इनमें 1 करोड़ रुपए लगाया था और अभी करंट टाइम में उस 1 करोड़ का वैल्यू है 11,000 करोड़ रुपए। आप समझ सकते हो कितना, 11,000 करोड़। अगर 1 करोड़ रुपए वो बैंक में रखता तो 10 साल में कितना होता, 2 करोड़ होता। लेकिन उन्होंने एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी में लगाया, वो अभी 1 करोड़ का 11,000 करोड़ हो गया। तो स्टार्टअप में यही होता है, रिस्क होता है लेकिन बहुत बड़ा फायदा भी होता है। अब हम जानेंगे एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में फर्क क्या है। एक्टिव इनकम में आप जितना समय दोगे सिर्फ उतने समय का ही पैसा मिलेगा आपको। एक्टिव इनकम क्या होता है, जैसे भीख मांगना, जैसे लेबर काटना, जैसे जॉब करना या फिर खेती बाड़ी करना। जो सबसे कम टाइम में इनकम मिलता है भिखारी को, भीख मांगते ही उसको मिल जाता है। उसके बाद एक लेबर को मिलता है, वो पूरा दिन काम करने के बाद शाम की टाइम उसे मतलब अपने दिहाड़ी मिलता है, पैसा मिलता है। जो जॉब करता है उसको पूरा महीना, मतलब पूरा महीना काम करने के बाद उसको पहले तारीख को अपना पेमेंट आ जाता है। और जो लोग खेती बाड़ी करता है उनको 6-7 महीने में उसका फसल का पैसा आ जाता है। लेकिन पैसिव इनकम क्या होता है, पैसिव इनकम एक ऐसा इनकम होता है जो आपने एक ऐसा काम या फिर ऐसा जरिया बनाकर छोड़ दिए हो, जो आप उस पे रहो या ना रहो आपका पैसा आता रहे। ऐसा कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने 10 दुकान खरीद लिया, 10 दुकान खरीद के आपने रख दिया, वहां पे मैनेजर रहते हैं, आपके जाने का जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ महीना में एक बार चेक करते हो कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ। आप सिर्फ उस चीज को ख्याल रखते हो। या फिर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीद के रख दिया और आप साल में एक बार देखते हो मुझे कितना डिविडेंड आया, कितना शेयर बढ़ गया है। इसे ही हम पैसिव इनकम कहते हैं। तो हम एक्टिव इनकम के लिए आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। आप ये देख रहे हो, एक केले का पेड़ है और यहाँ पे आप देख रहे हो कि केला पक के तैयार हो गया है लास्ट वाले पिक्चर में। तो जब आप केले के पेड़ लगाते हो तो 1 महीना में ये पेड़ इतना बड़ा होता है, 1 महीना में। और फिर 3 महीना में इतना, 5 महीने में इतना, जब 6 महीना हो जाता है तो उसके अंदर ये फूल का जो केला जो आने के लिए जो आता है वो आ जाता है। इसको शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं मुझे अच्छी तरह से मालूम नहीं है। तो ये जो फूल होता है ये आना स्टार्ट हो जाता है और 7 महीना में ये केला पूरा तरह से मतलब तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों आपको पता है ये सिर्फ ऑन टाइम है, आपको तो 7 महीना में मिल गया, लेकिन आप ये केला निकलने के बाद आपको ये पेड़ को भी निकलना पड़ता है, मतलब इस पेड़ को काट देना पड़ता है, क्योंकि ये दोबारा फल नहीं देता है। सिर्फ ऑन टाइम आपको सिर्फ एक ही बार ये फल देता है। मतलब अगर आप फिर से केला चाहते हो तो आपको फिर से शुरू में आना पड़ेगा, फिर से आपको पेड़ बड़ा करने के बाद फिर से 7 महीना में मिलेगा, फिर से आपको शुरुआत में आना पड़ेगा। मतलब आप इसे इनकम चाहते हो तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। आपको इसमें पानी दो, खाद दो, उसके बाद बड़ा करो, इसमें चलता रहता है। लेकिन पैसिव इनकम में क्या होता है, पैसिव इनकम में जो होता है आपने जब एक ये आम का पेड़ है, अब जब आम का गुठली लगाते हो तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसमें कुछ भी नहीं है। 1 साल में वो एक पेड़ इतना बड़ा होता है और फिर 3 साल में इतना, और जब ये 5 साल का हो जाता है तो फिर थोड़ा बहुत फल देने लगता है। मतलब 2-3 दिखाई देता है कि हाँ इस साल आया, अच्छी नहीं है।
अच्छा नहीं हुआ, लेकिन वो फल आने लगता है। लेकिन जब ये पेड़ 7 साल का हो जाता है तो आपको मतलब पूरा पेड़ भर के आपको फल देता है। और ये फल सिर्फ आपको नहीं, आपको देगा, आपकी बच्चे को भी देगा, बच्चे को भी देगा, उसके भी बच्चे को देगा, मतलब ये चलता रहेगा। यही पैसिव इनकम होता है। पैसिव इनकम में आपको टाइम देना पड़ेगा, कि आप टाइम दोगे तभी आपको फल ज्यादा मिलेगा। और इस आम का जो पेड़ है, इसमें इसका मतलब उम्र जितना बढ़ते जाएगा, मतलब ये 7 साल के बाद 10 साल होगा, 15 साल होगा, 20 साल होगा, ये जितना बढ़ता जाएगा ये पेड़ उससे उतना मजबूत होता जाएगा, उतने भी ज्यादा ये फल देने लगेगा, मतलब आपका इनकम बढ़ते जाएगा। तो 1 तारीख के बाद, 1 अगस्त के बाद आपका जो स्टेज चेंज होने वाला है, स्टेज 4 से ये 5 पर चला जाएगा, और आपको 30% तक मतलब ग्रोथ मिलेगा। मतलब आप अगर 1 अगस्त के बाद कोई पैकेज खरीदते हो तो आपको 30% तक माइनस शेयर मिलेगा। और स्टेज चेंज होने का जो मतलब होता है, मतलब कंपनी स्टेज चेंज हो रहा है, मतलब कंपनी के पास पैसा जा रहा है। मतलब इस कंपनी ने जो टारगेट रखा था कि स्टेज 4 के बाद हम स्टेज 5 लाएंगे तो हमें इतना फंड चाहिए, तो उतना फंड उसके पास पहुंच रहा है। मतलब स्टेज चेंज हो रहा है तो आप समझ सकते हो कि कितनी तेजी से काम चल रहा है। जितना तेजी से स्टेज चेंज होगा, उतनी तेजी से कंपनी के पास फंड पहुंच रहा है। और जब आप इसको इस चार्ट को भी आप एक बार देख लो ध्यान से, स्टेज 4 में $100 में आपको 74,538 शेयर मिल रहा है। यही 1 अगस्त के बाद से आपको 57,000 तक मिलेगा। कुछ $250 में 1,94,000 मिल रहा है, वही आपको 1,51,000 मिलेगा। $500 में 4 लाख मिल रहा था, वही पे 3,11,000 मिलेगा। मतलब आप इस चार्ट को देख सकते हो, मतलब बहुत शेयर कम हो जाएगा। तो जो लोग भी शेयर लेना चाहते हो, जो लोग भी इस मीटिंग में नया आए हो, उन लोगों को मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप इस पैकेज को अभी ही खरीद लो, 1 तारीख से पहले पहले। पर ये एक मतलब नोटिफिकेशन दिया था एमएलसी इंजीनियरिंग ने, जो आपका जो आपने इंस्टॉलमेंट नहीं भर रहे हो, वो पैकेज को आप फिर से शुरू कर सकते हो। मतलब 1 अगस्त से पहले अगर आप किस्त भर सकते हो। ये पिछले महीने का डाटा है। इंडिया में $1,30,000 का इंस्टॉलमेंट में पैकेज खरीद के रखा है लोग, और इनमें से 50% पैकेज कैंसिल है, सिर्फ इस वजह से वो लोग टाइम पर इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा है। तो जो लोग आप चाहते हो कि शेयर का पैकेज थोड़ा और बढ़ जाए, या फिर आपके पास जितना शेयर है आप चाहते हो थोड़ा और ले लेना चाहिए, तो आप 1 अगस्त से पहले एक इंस्टॉलमेंट जरूर भरिए, ताकि आपको बाद में अगर आपका पैकेज लाइफ टाइम के लिए कैंसिल हो जाता है तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि आपको फिर नया रेट में खरीदना पड़ेगा। तब 5 या 6 7 जो भी स्टेज चल रहा होगा, आपको नया रेट में खरीदने होगा। तो दोस्तों, जो लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने, आप लोगों ने जो शेयर अभी खरीदा है, उसे फल देने में बस टाइम लगेगा। ये नहीं है कि आपने आज शेयर खरीदा 12 पैसा में, 10 पैसा में, और 6 महीना बाद या 1 साल बाद ये फल देना स्टार्ट हो जाएगा। इतना जल्दी पैसिव इनकम में नहीं होता है, वो सिर्फ एक्टिव इनकम में जो होता है। लेकिन एक्टिव इनकम में आप जितना टाइम काम करोगे, सिर्फ उतना टाइम मिलेगा, बाद में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन पैसिव इनकम आप एक बार करके छोड़ दो, फिर दोबारा आपको करने का जरूरत नहीं है। तो मैं अभी मेरे साथ अभी जुड़ चुका है फैजान सर जी भी है, तो मैं फैजान साहब को बुलाना चाहूंगा कि वो अपने बारे में और इस एमएलसी इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में दो सब कहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा। और जब आप जैसे जब मैं मीटिंग करता था और आप सवाल कुछ पूछते थे या आप कुछ भी हमें या हम सभी लोगों को बताते थे, तो जो आपका बात होती थी, आपका जो पॉइंट होती थी, वो बहुत बढ़िया। और चूंकि आपके पास बोलने का अच्छा तरीका है, और वो अच्छा तरीका अब आप यूज में ला रहे हो, यानी कि खुद का प्रेजेंटेशन कर रहे हो, ये हम सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि मैंने प्रेजेंटेशन की शुरुआत में कहा था कि आज आपको एक दूसरे लीडर को सुनने का मौका मिलेगा, तो उसके अपने बताने का तरीका अलग होगा। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आप सभी लोग और मैं भी नहीं चाहता कि एक ही व्यक्ति को देख देख करके कोई बोर हो जाए। तो होने चाहिए हमारे पास जो हमें थोड़ा सा अलग नजरिए से या
कुछ बता सके। जैसे उन्होंने सिर्फ प्रेजेंटेशन ही नहीं दी, उन्होंने प्रेजेंटेशन के साथ साथ बिल्कुल लाइव डेमो भी अपने ऊपर इस्तेमाल किया है। अब मैं देख रहा था चैट में किसी ने पूछा था, हाँ विकास सोनी जी ने पूछा था क्या ये मशीन मार्केट में, यानी क्या ये डिवाइस मार्केट में आने लगी है। तो एमएलसी इंजीनियरिंग का तो नहीं, लेकिन जो हम कह सकते हैं इसी फील्ड में जो दूसरी कंपनी काम कर रही है जिनका नाम बताया गया था फ्री स्टाइल लिबरी और डेस्कॉम। तो ये जो कंपनी है इनका पहले से डिवाइस मार्केट में अवेलेबल है, हम लोग उसका यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, और मिस्टर हेफजुर रहमान ने उसको इस्तेमाल करके भी देखा है। तो क्या क्या उसमें कमियां रही, क्या क्या उसमें खामियां रही, तो वो सब वो बखूबी जानते हैं, मिस्टर हिफ्जुर रहमान उसे जानते हैं। और ये सभी लोग जानते हैं जब हम लोग किसी भी चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी मशीन हो या डिवाइस हो, जब हम उसको यूज करते हैं तो पता चलता है नहीं यार ये ना होता तो ज्यादा अच्छा हो, या ये प्रॉब्लम अगर ना होती तो ये प्रोडक्ट बहुत जानदार होता। तो इस तरीके से, और यही सोच बेहतर से बेहतर करती जाती है उस चीज को। तो बाकी आज का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत बड़ा नहीं होगा, और मुझे खुशी है कि ये तकरीबन कम समय में ही हो गया है। बाकी अब मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग सवाल पूछ लें, और उन सभी सवालों का जवाब भी मिस्टर हिफ्जुर रहमान जी ही देंगे। तो कोई भी हैंड रेस कर सकता है। और सबसे, हाँ आईपीओ कब आ सकता है, तो आईपीओ आने के लिए अभी इसमें समय है। तो कब आ सकता है, अगर आप पीडीएफ भी कंपनी की देखोगे, मैं खुद से ये नहीं बोल रहा, जब आप पीडीएफ भी कंपनी का देखोगे तो आपको पता चलेगा 2030 तक उसका आईपीओ आएगा। तो ये रोड मैप में ये बदल सकता है, फंडिंग जितनी जल्दी मिलेगी, ये जो 2030 है या उससे ये कम आ सकता है यानी करीब, और थोड़ा सा अगर डिले होता है तो बढ़ भी जाता है, जो हम सभी लोग इन सभी चीजों को समझते हैं। जिन्होंने अगर एमएलसी से पहले भी निवेश कर रखा होगा, वो पहले से बेहतर तरीके से समझते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी लोग एमएलसी को समझ रहे हो, आप सभी लोग एमएलसी में इंटरेस्टेड हो। तो सब ये उन सभी लोगों के लिए है कि जिन लोगों ने शुरुआती दौर में यानी कि तीसरे स्टेज में लिया या चौथे स्टेज में शेयर पैकेज ले रखा है, और अगर उनका पैकेज डिले हो गया है, किस्त डिले हो गया है, तो वो स्टेज बदलने से पहले कम से कम एक किस्त जरूर भर ले। तो ये अच्छा होगा, पहली चीज तो है। और दूसरा ये है कि जिन लोगों ने शेयर नहीं ले पाया है, तो वो स्टेज बदलने से पहले वो शेयर पैकेज ले सकते हैं, या अपनी टीम को या अपने लोगों को इसके बारे में बता करके उनको दिलवा सकते हैं। इसके अलावा अब अगर आपका सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम लोग चूंकि ये आज का प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा नहीं है, तो यूपीआई ऑप्शन नहीं है इसमें। आप डायरेक्ट वीजा या मास्टर कार्ड से परचेज कर सकते हो, या आप, हाँ मुझसे भी संपर्क कर सकते हो, या मिस्टर हेफजो रहमान से संपर्क कर सकते हो। तो आप उन्हें पैसा भेज सकते हो, वो आपको डॉलर भेज देंगे, इस तरीके से भी हो जाएगा। तो अगर किसी का भी सवाल है तो वो चैट में लिख सकता है, और अगर कोई भी कुछ कहना चाहता है, कोई भी कुछ पूछना चाहता है, तो हमें उनके साथ भी बात करने में खुशी होगी। हाँ शशिकांत जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज हेलो। सर। हाँ, सभी लोगों को गुड इवनिंग, और फैजान सर और रहमान सर को भी गुड इवनिंग। क्या मेरी आवाज सही से जा रही है सर? बिल्कुल बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, तो मैंने जैसे कि पिछले वेबिनार में बताया था कि मैं एक कहानी सुनाना चाहता था जो कि रियल स्टोरी है एकदम। इस चीज को आप गूगल पे सर्च करके आपको ये जो कहानी है ये विकिपीडिया पे मिल जाएगी। ठीक है। यानी हम्म। कि वो ट्रू इवेंट है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसे ही बनाई हुई कहानी बता रहा हूँ। ठीक है। जरूर। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर इस चीजों से रिलेटेड हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति थे, डेविड चैरिटन। ठीक है। ये मतलब एक साइंटिस्ट थे, एक बिजनेसमैन थे। ये एक ओवरऑल मतलब एक प्रोफेसर थे। ठीक है। जब इन्होंने जब इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया तो ये सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है, स्टैनफोर्ड, वहां पे ये प्रोफेसर थे। ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया, बहुत सारी अलग अलग कंपनियों में, यानी कि 20 लगभग 20 कंपनियों में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है। और उनमें से ये सबसे पहले इन्वेस्टर थे गूगल में। ठीक है। गूगल के अगर आप सबसे पहले इन्वेस्टर्स की आप देखेंगे लिस्ट तो उसमें डेविड चैरिटन का भी नाम आता है, जो कि गूगल में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। ठीक है।
इनका क्या था, अगर आप अभी इनकी आप देखोगे, अगर आप इनकी अभी आप रैंक देखोगे फॉर्ब्स पे जाके, तो ये टॉप 1000 लोगों में आते हैं। ठीक है, मतलब अमीर लोगों की जो लिस्ट होती है उसमें टॉप 1000 लोगों में आते हैं। सिर्फ इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया, और उसमें से एक कंपनी जो है गूगल है, और वो गूगल सक्सेसफुल हो गई। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने सिर्फ गूगल में किया, अलग अलग कंपनियों 20 कंपनियों में किया। ठीक है, तब जाके ये टॉप 1000 अमीर लोगों में आ गए। ठीक है, मतलब कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस इन्वेस्टमेंट किया और उन्होंने वेट किया, समय का इन्होंने इंतजार किया, और उनका जो पैसा था वो जो है आज इतना ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया कि ये अरबपति लोगों में आ गए, जो कि बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, बड़े बड़े बहुत सारी चीजें उनको करनी पड़ती है। इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया, और इनका पैसा, इन्होंने $1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था। ठीक है, गूगल में। और उनका पैसा आप समझ सकते हो, जब जब वो टॉप 1000 अमीर लोगों में है, तो उनकी जो नेटवर्थ है वो कितनी होगी। नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो 8.8 बिलियन US डॉलर है। ठीक है, 2021 का ये डेटा है, 2021 के हिसाब से इनका जो नेटवर्थ था वो 8.8 बिलियन डॉलर था। ठीक है, तो ये मैं छोटी सी एक कहानी थी जो कि मैं सभी लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, कि आप लोग भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो स्टार्टअप कंपनियों में, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, इसको आप हल्के में मत लेना कि आप छोटा काम कर रहे हो। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज है, आप बहुत ही बड़ी चीजों में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। बस इतनी ही मुझे शेयर करना था, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया शशिकांत जी। और ये जो बात आपने बताई है कि हम लोग छोटी मोटी जगह निवेश नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम संदेह से निवेश करेंगे, डाउट में निवेश करेंगे, तो हम निवेश कर ही नहीं पाएंगे, हम उस हिसाब से कंपनी को पहचान ही नहीं पाएंगे। और अगर हम पहचान गए तो उसको छोड़ने की बात तो दूर है, आप ऐसा सोचना भी आपके लिए मतलब आप समझ जाओगे कि नहीं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या हो सकता है। तो जैसे कि बताया गया कि निवेश की शक्ति क्या होती है, मतलब आप जरूरी नहीं है कि खुद की कंपनी, मैंने जो पिछली बार भी बोला था कि इलोन मस्क किस लिए अमीर है, हम अगर बात करें कि उसका विजन अलग है, उसकी सोच अलग है, वो हम कहें कि वो एक जीनियस इंसान है। तो अगर हम में वो क्वालिटी नहीं है, और जो अभी शशिकांत जी ने नाम लिया था जिन्होंने 20 कंपनी में निवेश किया, अगर वो क्वालिटी उनमें नहीं है, कंपनी नहीं बनाने की क्वालिटी, लेकिन अगर हम उन कंपनियों में निवेश कर देते हैं तो ये सबसे बड़ा पैसा बनने का तरीका होता। तो ये बात बहुत ही बढ़िया बताई, और मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। और विकास जी ने पूछा था कि ये डिवाइस क्या मार्केट में ऑलरेडी मिल रहा है, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये डिवाइस ऑलरेडी मार्केट में मिल रहा है और मेरे पास है, मैं दिखाना भी चाहूंगा। तो ये होता है, ऐसा होता है डिवाइस, और इसके अंदर सेंसर होता है, आपको मैं वो सेंसर भी खोल के दिखाऊंगा। ये ये होता है सेंसर, यही हाथों में चिपकता, मतलब चिपक के रहता है ये। मतलब अभी भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये ऐसे चिपक जाता है। और जो इसे रीडर मशीन कहते हैं, ये इसे, तो हम जब इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पे सेंसर में क्लिक करने के बाद जब हम इसमें सेंसर करेंगे तो इसमें क्या दिखा रहा है कि स्टार्ट न्यू सेंसर, मतलब ये इसका वैलिडिटी खत्म हो गया, तो ये बोल रहा है कि आप फिर से नया सेंसर खरीदो और उसके बाद आपसे फिर से इसे यूज करो, क्योंकि इसका वैलिडिटी 14 दिन तक होता है। और इसका जो पिन है, सुई जो है, बहुत पतला सा है और बहुत छोटा सा है। मतलब ये जब मैंने इसको जब हाथों में लगाया था तो मुझे पता ही नहीं चला था, मतलब अंदर कुछ गया है, मतलब बहुत। लेकिन इसमें जो मुझे लगा कि इसमें खामियां है, बस या इससे कुछ और बेहतर होना चाहिए, वो मैंने कंपनी के मैनेजमेंट से बात किया, उनको ये बात बताया। तो आगे चलकर ये भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, जो इस डिवाइस में आ रहा है वो आगे चलकर इस डिवाइस में वो भी नहीं आएगा। इसको एमएल इंजीनियरिंग इसको भी सुधार देगा। हाँ येप्योर जी, वो आप दिखाओ एक बार, एक डिवाइस दिखाओ जो आप दिखा रहे थे। ये हाँ एक हाथ, एप्लीकेटर होता है, एक दूसरे हाथ में लिए थे। और ये होता है इससे मतलब हाँ हाँ। ठीक है, जैसे जो आप स्क्रीन ये देख पा रहे होगे एक फोन की तरह, तो ये भी कुछ समय बाद, और अभी ही इस पे काम किया जा रहा है, इसको हटा दिया जाएगा। इसको हटा दिया जाएगा तो जो इस डिवाइस की जरूरत पड़ रही है, ये केवल और केवल फोन या आपके फोन के माध्यम से ही इसको मतलब पहले से उसके माध्यम से, नोटिफिकेशन के माध्यम से जो काम आज इसमें हो रहे,
वो इससे हट करके आपके फोन के माध्यम से ही पता चलने लगेगा। यानी कि कहा नहीं जाता है कि पहले नेट बहुत महंगा मिलता था, आज बहुत सस्ता मिल रहा है। तो इस तरीके से जो भी प्रोडक्ट आज महंगा मिल रहा है वो आने वाले कुछ समय में वो सस्ता ही होगा। और जो कंपनी उसको ऐसा करेगी सस्ता और अच्छा, वो उस मार्केट को कवर कर सकती हाँ, जब ये डिवाइस जो है मतलब सेंसर सेंस करने वाली ये डिवाइस जब बंद होके मोबाइल पे कनेक्ट हो जाएगा, तब लोगों को ये यूज करना और भी मतलब आसान हो जाएगा, क्योंकि इसका पैसा भी बच जाएगा। उस टाइम सिर्फ ये सेंसर ही खरीदना होगा, तो है। वो उसे ये यूज करने में बहुत आसानी हो जाएगा। और ये जिस हिसाब से शुगर का जो पेशेंट बढ़ रहा है, तो आगे चलकर ये बहुत अच्छा मार्केट करेगा, ये हम आशा करते हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ अब समय भी हो गया है, और मुझे उम्मीद भी थी कि हम लोग 30 से 40 मिनट की मीटिंग करेंगे। और तो हेबजुर जी, मैं चाहूंगा कि अब हम लोग इस मीटिंग को समाप्त करें। जी। बाकी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपके पास बोलने की बहुत अच्छी स्किल्स है, बस इसको निखारते चलो। इसको निखारते, मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% सही हूँ या मैं 100% हर चीज सही बताता हूँ, नहीं, मुझ में भी कुछ गलतियां हैं, कमियां हैं, खामियां हैं, जिसको हम भी अपडेट करते रहते हैं, सुधारते रहते हैं। तो बस इसी तरीके से सुधार सुधार के जब हम करते जाएंगे तो एक बहुत अच्छा, यानी कि फिर पूरी तरह से निखर करके आएंगे। तो इसी के साथ अब हम लोग इस मीटिंग को